हेलो स्टूडेंट, और आप लोग का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोग के इसके पहले हमें 10th क्लास के एक वास्तविक संख्या के बारे में यूक्लिड विधान प्रमेय का कल वीडियो दिए थे। आज बहुत लोग का डिमांड था कि आप बायोलॉजी में एक उत्सर्जन चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, आप जब पढ़िएगा भारतीय भवन फॉलो करते होंगे तो ये चौथा चैप्टर है। उसी का एक चैप्टर टॉपिक बचा हुआ था उत्सर्जन तंत्र, उसी के बारे में सभी बोल रहा था कि वीडियो बनाइए, तो उसी बारे में आप लोग के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो जैसे आप लोग देखिए उत्सर्जन के लिए वीडियो को चाहिए। उत्सर्जन तंत्र क्या है इसके बारे में कहते हैं कि जब भी हम लोग भोजन करते हैं या कुछ भी खाते हैं तो जो भी उसमें प्रोटीन या कुछ भी कार्बोहाइड्रेट वसा जो भी होती है उस पदार्थ उसमें से हम निकाल के उसको अपना शरीर यूज कर लेता है, और जो बाकी जो बचा हुआ रहता है अपशिष्ट में यानी कि जो खराब रहता है उसको शरीर अपना शरीर से बाहर निकाल देता है, वही कहलाता है हमारा उत्सर्जन। तो उत्सर्जन करने के लिए कई तरह के हमारे शरीर में अंग होते हैं और कई तरह के अंगों से और कई तरह के पदार्थ होते हैं जो आप अपना अलग अलग माध्यमों से उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन पहले कहते किसे है इसके बारे में आप लोग को पहले बताएंगे। उत्सर्जन कहा किसे जाता है कि जीवों के शरीर से उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। उपापचय क्रिया होता कुछ है कि जैसे हम भोजन किए तो जितना हमको यूज था उतना किए, और जो यूज करने लायक नहीं है उससे शरीर से बाहर निकाला जाता है, वही हमारा कुछ कहता है उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन हो गया तो हम पदार्थ निकाल दो। अब उसके बाद होता है उत्सर्जित अंग। उत्सर्जित अंग किसे कहते हैं? जो देखो कि अंगों को वैसे समूह जो खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। जैसे हमारा उत्सर्जित अंग करने के लिए पसीना निकलता है स्किन से, और है खकार थूक हम मुंह से फेंकते हैं, नेट उठ है सब किससे फेंका जाता है? मुंह से, नाक से आदि सब फेंकता है। को तो थूक भी देता है, इतना बड़ी एक खचिया भर फेंक देता है लल्ली उल्ली में, उसको आदि घिंघरा जाता है तो उतना नहीं फेंकना चाहिए। खैर छोड़िए। तो अंगों को वैसे समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जित अंग कहलाते हैं। कोई व्यक्ति दिन भर थूक बिकता है, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ दोनों बिकता है जी। हाँ, अब देखो बहुकोशिकीय जीव, अब देखिए सब जीवों को अलग अलग होता है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन करने के लिए अलग तरह होता है। जैसे बहुकोशिकीय, जैसे हम लोग आगे जीव, हम है गाय भैंस जितना भी जानवर है सब कौन सी है? बहुकोशिकीय जीव है। समझ आ रहा तुम लोग को? बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव उत्सर्जित अंग होता है। बहुकोशिकीय जीवों में उत्सर्जन करने के लिए कुछ अंग पाए जाते हैं। बाकी निम्न श्रेणी के जैसे हमारा हो गया अमीबा पर में उत्सर्जित करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता। जहां से पदार्थ पकड़ा, जैसे अमीबा बारे में आपको कहा गया हो कि अमीबा जहां पदार्थ मिलता है वहीं से करके फैला के पकड़ लेता है, वहीं पर उसको में से प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट ले लिया और उसको से जितना भी उसको मात्रा प्रोटीन वसा जितना भी चाहिए उसको अपना शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद उसको वहीं से छोड़ता है, उसी कहते हैं विसरण। मानव में प्रमुख उत्सर्जित अंग होते हैं। पहला हो गया हमारा काची फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा, वीक। ये हमारे पांचों है। अब इसके बाद आ जाइए इधर, हमारे जो उत्सर्जित अंग में मुख्य जो सबसे उत्सर्जित अंग है वो हमारा वीक है, जिसको हम बोलते हैं किडनी। किसको बोलते हैं काची? किडनी। ये प्रमुख उत्सर्जित अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। एक और कितना है? 2। आदमी एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है। जितना एक किडनी काम करेगा उतना 2 किडनी भी काम करता है। इसलिए कोई व्यक्ति किडनी को निकाल के किसी को कर देता है, दे देता है। आजकल बच्चों को लोग को क्या हो गया पता नहीं चल रहा है। आदमी कहता है किडनी बेच करके वो आईफोन ले लेंगे। जानते हैं लोग कहता ना जी, किडनी कहता है कि किडनी बेच के एगो ले लेंगे का जी आईफोन। तो सब झूठ का बात है। किडनी का भार एगो को होता है 140 ग्राम। कितना होता है? 140 ग्राम। दाहिना किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे होता है। वहां पर यकृत पाया जाता है, उसके दबाव के कारण कुछ होता है ना, किडनी नीचे होता है। वीक के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। जो बाहर वाला जो भाग होता है, ये वाला जो बाहर वाला इसे देख रहा है वाला, उसको कुछ बोलते हैं कार्टेक्स। और वीक के आंतरिक भाग यानी इसके अंदर वाला भाग को कहलाता है मेडुला। अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला। प्रत्येक वीक में नसें होती है। इसमें बहुत सारा नस होता है, अंदर में कुछ होता है छोटे छोटे बहुत सारा नस होता है। उसकी संख्या लगभग देखो गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,30,000 है। इसमें उसी को कहा जाता है नेफ्रॉन। वीक की जो इकाई होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन।
मूत्र या यूरिन, मूत्र या जिसको हम पेशाब बोलते हैं, इसका जो निर्माण होता है कहाँ होता है? विक में, विक में होता है, जिसमें जल होता है 95% और यूरिया होता है कितना प्रतिशत? 2%। कभी कभी आप लोग टॉयलेट कर देता है कहीं पे जाकर के, मान लो दीवार वाल पे, तो वहां कर देता है तो धीरे धीरे यूरिया बजाता जाता है और उसको दीवार में कुछ करता है, पूरी तरह से तोड़ देता है। इसी कारण यूरिया कारण है। मूत्र की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होता है। मूत्र कैसा लगेगा? अम्ल जैसा लगेगा। मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला। पीला किसी कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो रंग पीला होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का जो अति मल का जो, सॉरी गलती लिखा गया, मल, मल का जो रंग होगा वो होगा पीला रंग। किसके कारण होगा रंग होगा? पीला, जिसको बिलिरुबिन के कारण होता है। वीक में, वीक में कितना? वीक में जो पथरी स्टोन पाया बनता है किसके कारण बनता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। वीक में आके कैल्शियम ऑक्जेलेट आके बच जाता है। जैसे हमारा वीक को है कि कोई भी पदार्थ को छानने का काम करता है, यानी अशुद्ध पदार्थों को ऑब्जर्व करके उसको बाहर निकालता है, तो वीक का काम है। अब हमारा देखो एक पेशाब, पेशाब का पीएच मान कितना होता है? पेशाब का पीएच मान होता है 7.4, इसके लिए इसको कहते हैं अम्लीय होता है, या कुछ से आगे होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करके हमें बताते हैं तो वीडियो आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रोत्साहन मिलता है। जय हिंद।